है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग इस स्टॉक्स का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इस स्टॉक्स का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखना है या फिर इसके Q4 का रिजल्ट को भी एनालिसिस करना है तो मैं दोनों का वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। मतलब दोस्तों इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या क्या है, इसका वीकनेसेस क्या क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज कितने हैं, इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो ये स्टॉक्स इस एनालिसिस को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा इस स्टॉक्स के प्रति। दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो भी ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इन तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन में और यहाँ पर हम लोग इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करके देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे, देन वीकनेस देखेंगे, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज देखेंगे एंड देन थ्रेट्स देखेंगे। दोस्तों अगर हम लोग स्ट्रेंथ का बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 स्ट्रेंथ यहाँ दिखा रहा है। तो एक एक करके सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पहला स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका जो प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और अच्छा से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आगे क्या है दोस्तों, कंपनी विथ नो डेप्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को हम लोग को मिल रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का किसी भी तरह का कोई प्लेस नहीं है। दोस्तों ये एक कंपनी को अलग तरह से मोमेंटम या फिर बूस्ट दे सकता है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। आगे क्या दोस्तों, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू जो है उसमें एक ग्रोथ बना हुआ है। उसके बाद क्या, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से इसके बुक वैल्यू में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल हम लोग अगर स्ट्रेंथ देखें, यहाँ 7 स्ट्रेंथ था तो ये स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग वीकनेसेस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 वीकनेसेस कंपनी दिखा रही है। तो इसका जो वीकनेस है क्या क्या है और वो वीकनेसेस इस स्ट्रेंथ के सामने कहाँ खड़ा होता है, तो हम लोग पूरा डीपली इसको समझ लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग वीकनेस पे आ चुके हैं और यहाँ पर टोटल 5 वीकनेसेस दिखाया जा रहा है। पहला वीकनेस क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिक्रीज दियर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपना शेयर होल्डिंग को कम कर दिया है इस स्टॉक से। आगे क्या है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ROE डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें एक गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद क्या है दोस्तों, डिक्लाइनिंग इन नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसमें भी एक गिरावट देखने को पिछले कई साल से मिल रहा है। आगे क्या है दोस्तों, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी गिरावट देखने को यहाँ मिला है। आगे क्या है दोस्तों, इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर। तो दोस्तों ये जो रेशियोज है ना इसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है, इसका कंपनी का एक वीकनेस बन चुका है। तो दोस्तों ये जो वीकनेसेस हम लोग देखें और स्ट्रेंथ देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वीकनेस है थोड़ा सा सीरियस हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो इस तरह का डाटा आ रहा है वीक पॉइंट तो वो थोड़ा सा सीरियस है। तो आप लोग क्या है कि अगर आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो इस स्टॉक्स पे नज़र बना के ज़रूर रखिएगा कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या इसका प्रॉफिट लगातार हर क्वार्टर में आ रहा है, एनुअल वाइज क्या इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन सब चीज़ पर नज़र जरूर रखिएगा, क्योंकि आप इस स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये जो रेशियोज, ये जो वीक पॉइंट दिख रहा है कंपनी का, ये रिकवर हो जाए और ये इसका स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा इस स्टॉक्स पर नज़र बना के ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ स्ट्रेंथ भी हम लोग देखें, वीकनेस भी हम लोग देखें, तो चलिए आगे हम लोग इसका अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज अगर देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन ऑफ टारगेट प्राइस इन पास्ट 3 मंथ। तो दोस्तों देखिए इसका वीकनेसेस है, इसके रेशियोज गिरे हुए हैं, फिर भी कुछ ब्रोकर्स हैं जो इसको रेकमेंड करे हैं पिछले 3 महीने में कि आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले क्या बोला कि स्टॉक तो अच्छा है बट इसका कुछ वीक पॉइंट है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा नजर बना के रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटीज RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये था 2 अपॉर्चुनिटीज। आगे इसका दोस्तों 2 थ्रेड भी दिख रहा है, तो उन थ्रेड्स को भी हम लोग जरा देख लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, कंपनी विथ ग्रोइंग
कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। आगे क्या, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो दोस्तों ये दो थ्रेट है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस कंपनी के बारे में, तो नो डाउट कंपनी अच्छा है, आने वाले समय में इसका ग्रोथ होगा। लेकिन अभी करंट प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ वीक पॉइंट इसका दिख रहा है, तो इस चीज़ों पे आप थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। और हाँ, अगर आप नया से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो टेक्निकली चार्ट को देखिए, एक रिट्रेसमेंट बनता है, देन वहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हाँ दोस्तों भूलिएगा नहीं। और मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।